हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो बड़ी खबर है वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ये है आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025। तो इसमें जॉइंट रिक्रूटमेंट का एडवर्टीज़मेंट है। तो आइए देखते हैं। लगभग 13,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, फिर पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अदर नॉन टीचिंग स्टाफ्स के जितने भी स्कूल्स में पोस्ट होते हैं उसका सारा वैकेंसी आया हुआ है। और आज 14 नवंबर 2025 है, तो आज से फॉर्म फिल भी होना स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीचिंग पोस्ट के लिए आपको पीआरटी के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड प्लस मास्टर और ग्रेजुएशन आपका होना है लगभग 50% के साथ। और पीआरटी के लिए आप इंटर प्लस जो पीआरटी के लिए टीचिंग ट्रेनिंग होता है वो आप किए हैं, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल है। टोटल वैकेंसी जो है आपका ये देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का जो है 8 पोस्ट है। फिर आपका एकेडमिक्स में 9 है, प्रिंसिपल का है 93, एनवीएस में केवीएस में 134, वाइस प्रिंसिपल का 58 है टोटल केवीएस में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि सारे सब्जेक्ट को मिला करके है 1465 टोटल पोस्ट। एनवीएस में जो है आपका 1513 पोस्ट है पीजीटी का। पोस्ट ग्रेजुएट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का है एनवीएस में, वो आपका टोटल 18 पोस्ट है। और केवीएस में जो है टीजीटी का पोस्ट वो है 2794। फिर आपका इसमें टोटल जो है बैकलॉग पोस्ट भी इंक्लूड किया गया है। लाइब्रेरियन का केवीएस में है 147 पोस्ट। फिर आपका टीजीटी एनवीएस में है 2978 पोस्ट। फिर आपका एनवीएस का लैंग्वेज में है टोटल पोस्ट आपका 443 पोस्ट। प्राइमरी टीचर्स केवीएस में आपका 3365 पोस्ट है टोटल, जिसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी इंक्लूड है। नॉन टीचिंग स्टाफ्स का जो है आपका केवीएस में टोटल जो है 57 पोस्ट है। सॉरी, 57 नहीं है आपका टोटल पोस्ट। इसमें सारा पोस्ट का अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 12 है, फाइनेंस ऑफिसर का 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर का 2 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74, जूनियर ट्रांसलेटर 8, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 280, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 714, स्टेनोग्राफर का फर्स्ट 3 है, स्टेनोग्राफर 2 का 57। इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस, इसमें भी आपका एक पोस्ट सेक्रेटेरिएट का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 46 है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट उसमें आपका 552 है, लैब अटेंडेंट का 165 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 24 है। तो ये आपका एब्रिविएशन है। फिर हम लोग देखते हैं आगे। पे लेवल भी बढ़ाया गया है इस बार, क्योंकि 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, तो इसमें भी पे लेवल आपका बढ़ाया गया है। अब देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपको बीएड होना है, प्लस में मास्टर डिग्री फ्रॉम बीएड आप 50% से
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। प्लस में मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। 50% से आपको अपने जो भी ऑनर्स में या सब्जेक्ट में डिग्री लिए हैं उसमें 50% होना है। फिर आपका बीएड 50% के साथ, मास्टर डिग्री हिंदी वालों के लिए और फिजिक्स मीन्स कि अपना अपना सब्जेक्ट में आप देख लीजिएगा। मास्टर डिग्री में बेसिकली जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री किए हैं तो उस सब्जेक्ट का आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये आवश्यक नहीं होता है, तो आप अपना अपना देख लीजिएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आपका जो है या तो आप इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं तो 50%, या फिर आप ग्रेजुएशन अपने सब्जेक्ट से ऑनर्स से किए हैं तो 50% होना है। फिर प्लस में आप जिस सब्जेक्ट से किए हैं उसमें भी आपका 50% होना है, मीन्स कि ओवरऑल भी 50% होना है और आपके सब्जेक्ट में जिस भी ऑनर्स में किए हैं तो उसमें भी आपका 50% होना है। लिखा हुआ कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज इन एग्रीगेट। कंसर्न सब्जेक्ट में 50% प्लस में कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट, मीन्स कि जिस ऑनर्स से आप किए हैं उसमें भी 50% प्लस में ओवरऑल रिजल्ट में भी 50% होना आवश्यक है। प्लस में आप इंटीग्रेटेड बीएड किए हों या फिर सिंपल बीएड किए हैं उसमें भी आपको 50% लाना आवश्यक है। आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सब्सिडियरी पेपर में होना चाहिए। साइंस में आप देख सकते हैं अगर आपका लाइफ साइंस या फिर बायो है तो केमिस्ट्री प्लस बॉटनी और जूलॉजी होना है। बॉटनी है तो केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी होना है। जूलॉजी है तो केमिस्ट्री प्लस बॉटनी होना कंपलसरी है, तब जा कर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें भी आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो कम से कम 6 सेमेस्टर होता है, तो आपको कम से कम 2 सेमेस्टर 1 ईयर मीन्स के आपको दोनों सब्सिडियरी पेपर पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स के लिए 1 ईयर, मैथ्स के लिए आपका वही है कि आप अगर फिज़िक्स 1 साल आपने किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें से 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, उसमें भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन दे दिया है, तो आप अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट से। एसएसटी का भी वही है कि आपका कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ which one must be either history or geography in at least 3 years semester in graduation, 4-year integrated degree course as elective main subject and the second subject for at least 1 year, any 2 semester. The candidate who studied under choice based credit system with the above subject combination are also eligible to apply. अगर सोशल साइंस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल में अगर किसी भी ऑनर्स के साथ पढ़े हैं तो फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आप हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं तो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इसमें से किसी में आप कम से कम 1 साल आप सब्सिडियरी पढ़े होने हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस टाइप का कम्बिनेशन दिया हुआ है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत सारे सब्जेक्ट है आपका, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख। और एज में आपका जो है वो है 18 से लगभग
आपका 35 ईयर्स दिया है, किसी किसी में 30 ईयर्स दिया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। किसी किसी में 27 ईयर भी दिया है, लेकिन फिर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो उसमें कुछ आपको छूट मिलेगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम लोग सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फॉर्म का फ़ी देख लेते हैं। तो टोटल जो फ़ी है आपका पीजीटी का 1500, मीन्स के 2000 है टोटल आपका। बट इसमें क्या है, इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन KVS एंड NVS बोथ, ही सी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। इसमें एक चीज़ अच्छा किया है कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीजीटी KVS और NVS दोनों फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको एक ही फॉर्म का पेमेंट करना होगा। और पीजीटी का जो है 1500 आपका एग्जामिनेशन फ़ी प्लस में प्रोसीडिंग फ़ी 500 है। TGT का 1500 आपका प्रोसीडिंग फ़ी, 500 आपका प्रोसीडिंग फ़ी है। तो अच्छी खासी अमाउंट ले रही है सरकार। PRT का भी 1500, मीन्स कि किसी में डिफरेंस नहीं है, सबका सेम है। फिर नो एग्जामिनेशन फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PW BD and एक सर्विसमैन कैटेगरी। हाउएवर द processing fee 500 will have to paid by each and every applicant. GST as applicable will be charged extra by the bank. GST भी आपका लगेगा। और ST SC PWD BD कैंडिडेट को और सर्विसमैन उनको 500 ही पेमेंट करना होगा। EMRS में आपका गर्ल्स का टोटल को प्रोसीडिंग फ़ी केवल सबमिट करना था, लेकिन NVS KVS में उसको हटा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, उसका कोई समझ नहीं है। तो ये था आपका फ़ी का लगभग 2000 से 2300 का फ़ी है। तो ये था आपका KVS का। टोटल पोस्ट 13,000 से प्लस है। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया, 4 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करके अपना तैयारी में लग जाइए। हम लोग पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।